सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। शिवा राठौर की तरफ से, एमपी न्यूज़ की तरफ से, निश्चल पैरी परिवार की तरफ से आपको, आपकी मित्र मंडली को, आपकी पार्टी को, आपके क्षेत्र की देवतुल्य जनता को, सभी को एक साथ नवरात्रि, दीपावली, विजयदशमी, भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी पार्टी सर्जन सुखाई की तरफ से सभी को, पूरी जनता को, प्रदेशवासियों को नवदुर्गे, दीपावली, भैया दूज, सभी त्योहारों के जो भी त्यौहार आने वाले हैं सभी की ढेर ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और आपको भी बधाई। सर सूत्रों के हवाले से पता लगा कि आज आपका दौरा करहल उपचुनाव जो हो रहा है उसमें करहल विधानसभा में रहा, साथ में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे। जब दोनों ही लोग जब अपने काफिले के साथ क्षेत्र में लोगों के साथ मिलने गए, लोगों से जब आपका विजिट हुआ, तो क्या प्रतिक्रिया क्या रही, समाज की प्रतिक्रिया क्या रही, क्या क्या कह रहे थे वो लोग जो करहल विधानसभा में हैं? क्या परिवर्तन की ब्याह है या नहीं? बिल्कुल सही कहा। आज नहीं बल्कि कई दिन से हमारे दौरे चल रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में और भी पदाधिकारी साथ रहते हैं, और जिन गाँव में हम लोगों ने दौरे किए हैं, मीटिंग की हैं, वहाँ के लोग बहुत त्रस्त हैं। और वहाँ के त्रस्त किनसे हैं आपको पता होना चाहिए, वो वहीं के सांसद या विधायक से त्रस्त हैं, और विधायक और सांसद हैं समाजवादी पार्टी के। समाजवादी पार्टी से बहुत तंग आ चुके हैं वहाँ के जितनी भी जनता है, जितने समाज के लोग हैं, वो सब त्रस्त हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो। उन्होंने सबने बताया हमको, हमें अपने मन की पीड़ा बताई कि हम लोग बहुत परेशान हैं। वोट लेने के बाद समाजवादी पार्टी का कोई न तो विधायक न सांसद, कोई सुनता नहीं, जब समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। दूसरा, कभी किसी पार्टी का वहाँ विधायक और वो नहीं हो पाया। लेकिन चाहे किसी भी समस्या की बात हो, सड़क की बात हो, गलियों की बात हो, पानी की बात हो, बिजली की बात हो, अन्य कोई समस्या हो, तो इतने परेशान थे लोग। हमसे बताया उन्होंने कि हमारी कोई बात नहीं सुनता है, हमें फटकार दिया जाता है। और अपनी वही पुरानी जैसी सफाई वालों की आदत है कि वो अपना भय दिखा करके जनता को परेशान करते हैं। तो जो प्रमुख बिंदुओं पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या चर्चा की अपने उन वोटर्स जो करहल विधानसभा से ताल्लुक़ रखते हैं, जो करहल विधानसभा का वीवीआईपी चुनाव है, वीवीआईपी सीट है, और पूरे देश में वो विधानसभा देखी जाएगी, और लोग उस क्षण का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जब रिजल्ट खुलेगा तो किस पार्टी का वो व्यक्ति जिसके सर पे ताज बनेगा करहल विधानसभा का। तो बताइए। बिल्कुल 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 आपकी सही बात है। करहल उपचुनाव आने वाला है, और सब लोगों की निगाहें करहल उपचुनाव में होंगी। 10 सीटों में सबसे महत्वपूर्ण सीट करहल की है, और जहाँ तक जनता की बात है, जनता का पूरा मूड बदल चुका है, और सर्वजन सुखाई पार्टी की तरफ पूरी तरह से झुका हुआ है। पूरे सहयोग करने के लिए जनता तन बंधन से हर तरह से तैयार है। जैसे कि हमने भांपा है, जैसे हमने एहसास किया है लोगों से बात करके, मीटिंग करके, नुक्कड़ सभाएं करके, तो पूरी तरह से जनता सहयोग करने, किसी भी जाति के लोग हों, सब हमारा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और जहाँ तक जीतने की बात है, तो आप निश्चित मानिए कि करहल उपचुनाव अब की बार सर्वजन सुखाई पार्टी का कैंडिडेट ही जीतेगा। एक आखिरी सवाल है जनाब यादव जी कि आखिर सपा को क्यों नहीं, आखिर भाजपा को क्यों नहीं, आखिर कांग्रेस को क्यों नहीं, आखिर बीएसपी को क्यों नहीं, आपको ही लोग वोट क्यों देंगे? टेल मी राइट नाउ। उसका कारण है, देखिए, सभी लोगों को देख लिया है जनता ने, और वोट लेने के बाद कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का नेता प्रतिनिधि काम नहीं करता है। और हमने वादा किया है इस बात का, नई पार्टी है, हमारा कोई कैंडिडेट अभी नहीं जीता, कोई न विधायक है, न कोई एमएलए है, न एमपी है, न एमएलसी है, लेकिन हमने वादा करते हैं। और हम लोगों का वादा, हम लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वेल एजुकेटेड हैं, हम साहित्यिक व्यक्ति भी हैं, तो हम लोग झूठ नहीं बोलते। जो वादा कर रहे हैं उसको पूरा करेंगे। जबकि अन्य पार्टियों के लोग जो मैनिफेस्टो, जिनके जो संकल्प पत्र होते हैं, उनमें सब झूठ बोलते हैं। तो हम लोग झूठ बोलने वाले से नहीं हैं। कहीं भरोसा हम पे किया है जनता ने, तो जीत जनता के भरोसे की होती है, और जनता जनार्दन है, देखिए, तो वो जो करेगी उसका परिणाम हमें मिलेगा। सर आपने जो शिवा राठौर को अपने बेशकीमती समय में से समय दिया, इसके लिए यादव जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपको दीपावली, भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी धन्यवाद, पुनः शुभकामनाएं सभी को, प्रदेशवासियों को।